जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं चेतन प्रसाद पतसारी आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने रीजनिंग की सीरीज़ में इससे पहले कई टॉपिक हम कर चुके हैं, उनका साथ साथ रिवीजन भी कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट, सिटिंग अरेंजमेंट। कौन सा? सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, हम आपको आज बैठाना सिखाएंगे, लोगों को बैठाना सिखाएंगे। आप पर अभी बैठना नहीं आता सीधे सीधे ढंग से। आज हम आपको बैठाना सिखाएंगे कि किस प्रकार से बैठा जाता है और किस किस प्रकार से इनको लोगों को बैठाया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्तियों के अव्यवस्थित बताए रखें कि कोई कहीं है, कोई कहीं है, या कोई वस्तु है वो कोई कहीं और कोई कहीं है, उनको एक निश्चित और व्यवस्थित तरीके से बिठाना ही सीटिंग अरेंजमेंट कहा जाता है। एक अरेंजमेंट वे में उनको बिठाना सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह दिया हुआ होता है। इसके अंदर व्यक्तियों का या फिर वस्तुओं का कोई एक समूह दिया हुआ होता है। ठीक है, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति या वस्तु जो भी हैं, जितने भी व्यक्ति या वस्तु दिए हुए हैं उनका एक समूह दिया हुआ होता है और उनका साथ साथ स्थान भी दिया हुआ होता है कि कौन सा किस जगह पर बैठा होता है। उसके बाद उसमें से पूछा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सापेक्ष ज्ञात करना या उसके के संदर्भ में उसका स्थान ज्ञात करना होता है। अब कोई भी व्यक्ति या वस्तु किस किस प्रकार से बैठे जा सकते हैं, इस टॉपिक के अंदर किन किन प्रकारों से उनको बैठाया जाता है, वो हम बात करते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा, जिसका हमने नाम दिया है लाइनर अरेंजमेंट। क्या दिया है? लाइनर अरेंजमेंट। सबसे पहला प्रकार आता है लाइनर अरेंजमेंट, यानी रेखीय क्रम व्यवस्था कि एक रेखा में बैठने की व्यवस्था को लाइनर अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक रेखा में, ठीक है, यानी कि एक लाइन में, एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति या वस्तु होते हैं जिनका स्थान भी हमें निर्धारित कर दिया गया है कि एक व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा। ठीक है, निर्धारित जो हमें सूचना दी हुई होती है, नोटिफिकेशन दी हुई है, उसमें कंडीशन दी हुई है, उसके हिसाब से हमें निर्धारित किया होता है कि इनके आधार पर ये यहाँ पे बैठाएगा। और इसमें दाएं या बाएं का प्रयोग होता है कि उस व्यक्ति के दाएं, उस व्यक्ति के बाएं, उस व्यक्ति के दाएं, उस व्यक्ति के बाएं, इस प्रकार से बैठाए जाते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चनों को करने से पहले आपको केवल और केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है। आप हैं ये, आपका मुंह है ऊपर की ओर। ठीक है, तो आपका जो दायां होगा, यानी कि आपका जो राइट होगा, वो क्वेश्चन में बैठे हुए व्यक्ति का भी राइट होगा। ठीक है, और आपका जो लेफ्ट होगा वो क्वेश्चन में बैठे हुए व्यक्ति का लेफ्ट होगा। यानी कि आपको अपने आप को उस स्थान पर रख के देखना है। आपका जो दायां है वो क्वेश्चन का दायां होगा, आपका जो बायां है वो क्वेश्चन का बायां होगा, इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, रेखीय व्यवस्था के अंदर आपका जो दायां है वो आपका दायां हो, उसका दायां होगा, आपका जो बायां है उसका भी बायां वही होगा। ठीक है, कि एक पंक्ति में बिठाए जाते हैं, एक पंक्ति की बात। अब कई बार क्या करता है कि 2 पंक्तियों में बिठा देता है ये। ठीक है, 2 पंक्तियों में बिठा देता है और मुंह आमने सामने करा देता है। ठीक है,
मुंह आमने सामने उनके मुंह करा देता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये दो पंक्ति हो गई, इन पंक्तियों में हमारे व्यक्ति बैठेंगे, एक दूसरे के मुंह, एक दूसरे की साइड मुंह करके रखेंगे। ये ऊपर वाले हैं, ये इन्होंने इधर मुंह कर रखा है, इन्होंने इधर मुंह कर रखा है। ठीक है, एक दूसरे की ओर मुंह कर रखा है। तो अब हम यहाँ पे देखें, अब इस पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा हुआ होगा, ठीक है, उसका जो हमारा दायां है वही इसका दायां होगा, और जो लेफ्ट है वो इसका भी लेफ्ट होगा। लेकिन इस पंक्ति में जो अपोजिट मुंह करके बैठा है, इसके लिए इसकी कंडीशन, इसके लिए इसके जो डायरेक्शन है, साइड है, वो चेंज हो जाएंगी। हमारा जो राइट है वो इसका लेफ्ट हो जाएगा, और हमारा जो लेफ्ट है वो इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को, इस वाली पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये कंडीशन हो जाएगी, और इस पंक्ति में बैठे के लिए हमारी जो जैसे हैं ऐसे ही रहेगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारी डायरेक्शन की इस प्रकार से। अब ये कई बार पूछता है कि विकर्णवत डायगोनल बैठाने के लिए बोल देता है कि ये इनको डायगोनल में बैठाओ। ठीक है, तो डायगोनल आप जानते हैं, ये ऐसे हो गया डायगोनल, ये ऐसे होगा डायगोनल। तो अब इस तरीके से कैसे बैठाए जाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे हम इसे नंबरिंग दे देते हैं। हमने इसको नंबर दे दिया P, इस कॉर्नर वाले को दे दिया Q, इसको दे दिया R, और इसे दे दिया S। ठीक है, ये सभी कॉर्नर पे जो लोग बैठे हैं उनके नाम दे दिए हमने कि ये व्यक्ति हैं। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन में बोलेगा कि P के विकर्णवत कौन बैठा है। ठीक है, P के विकर्णवत कौन बैठा है, तो P का विकर्ण यानी कि P के डायगोनल में कौन बैठा है, P के डायगोनल में S बैठा है, और S के डायगोनल में P बैठा है। जब भी विकर्णवत या डायगोनल में बैठाने को कहेगा तो आपको डायगोनल के हिसाब से ही बिठाना है। ठीक है, और R के डायगोनल में Q और Q के डायगोनल में R, इस प्रकार से आपको बैठाने के लिए बोलेगा। ठीक है, लाइनर बताया हमने कि लाइनर में एक लाइन में बिठाएगा। ठीक है, दो लाइन में दो अपोजिट साइड में मुंह करके, और डायगोनल किस प्रकार से बैठाता है, ये इस तरीके से एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आता है लाइनर अरेंजमेंट के अंदर। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमें दिया हुआ है, हमने लिया एक एग्जांपल, 5 लड़कियां एक कतार में। अब देखिए एक कतार में यानी कि एक लाइन में बैठी हुई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लाइन ले लेते हैं एक। ठीक है, एक लाइन में बैठी हुई है, मान लीजिए ये इस लाइन में बैठी हुई है। ठीक है, और उत्तर की ओर मुंह कर रखा है, यानी कि ऊपर की ओर मुंह कर रखा है। तो जिधर हमारा दायां होगा उधर इनका दायां होगा, जिधर हमारा बायां होगा उधर इनका बायां होगा। ठीक है, सीमा रीता और शशि के बीच में है। अब एक बात करते हैं, हम इसमें दे रखा है, सीमा को हम S से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, चलो, जैसे इसने कहा है सीमा रीता और शशि के बीच में है। सीमा जो है वो रीता और शशि के बीच में है। ठीक है, अब हमने बैठाना शुरू करते हैं। ये लाइन है, 5 लड़कियां दी हुई हैं, 1 2, सॉरी कलर चेंज करके करते हैं इसको, 1 2 3 4 और 5, ये 5 लोग बैठे हैं, 5 लड़कियां बैठी हैं। अब इसने कहा है सीमा रीता और शशि के बीच में है। हम सीमा को कहाँ पे बैठा देते हैं, हम मान लीजिए सीमा को बैठा देते हैं इस जगह पर, सीमा ये बैठ गई। इसने कहा है रीता और शशि के बीच में है, रीता को हमने यहाँ पे बैठा दिया
और शशि को हमने यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, बिठा दिया। अब एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रीता और शशि, इनकी पोजीशन ये फिक्स नहीं है कि कहाँ पर है। इतना फिक्स है कि सीमा इन दोनों के बीच में बैठी है, लेकिन सीमा की इस साइड में कौन बैठा है, इस साइड में कौन बैठा है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन कहता है लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। ठीक है, ये कहता है लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। लता जो है, ठीक है, लता जो है वो रीता के तुरंत बाईं ओर बैठी है, यानी कि रीता के बाएं बैठी है लता। रीता यहाँ पे, हम लता को यहाँ पे बैठा दें तो इनकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। अब ये कन्फर्म हो गया कि ये रीता जो है सीमा के इस साइड में बैठी है और शशि सीमा के इस साइड में बैठी है, लेकिन ये इन्हीं इस स्थान पर है, पोजीशन पर है, ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है, अब आगे से ये क्या कहता है? अब आगे ये कहता है क्वेश्चन में रीता बाईं ओर से दूसरी है। रीता बाईं ओर से यानी कि इधर से दूसरे नंबर पर है। अब जब हमारे 5 व्यक्ति हैं तो इधर से पहला नंबर तो लता ने का है, तो दूसरा नंबर रीता का हो गया। ठीक है, यानी कि ये पोजीशन हमारी यहाँ पर नहीं रहेगी। ये पहले नंबर हो गया, ये दूसरी पोजीशन हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, और हमें 5वां भी उठाना, तो एक पोजीशन हमारी यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है? प्रिया कतार के एक छोर पर है। अब आपको पता है पहले नंबर पर लता का यहाँ पे बाईं, लता बाईं ओर से रीता के तुरंत बाद है, यहाँ पे लता का कन्फर्म हो गया कि लता इस छोर पर बैठी है। तो इसने कहा है प्रिया कतार के एक छोर पर बैठी है। अब एक ही छोर तो बचा है, तो यहाँ पर कौन बैठी है? प्रिया। अब इसने कहा प्रिया कतार के एक छोर पर है, तो कतार के दूसरे छोर पर कौन है? अब एक छोर पर प्रिया है तो दूसरे छोर पर कौन है? लता। कौन है? लता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी लता यहाँ पर बैठी है। आपको एक बार इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं हम। ठीक है, इसी प्रकार से अरेंज किया था हमने कि ऑप्शन बी हमारा राइट होता है। लता सीमा रीता शशि के बीच में है, लता रीता की बाईं ओर है और प्रिया दूसरे छोर पर है, रीता बाएं से दूसरी ओर है, कतार के दूसरे छोर पर लता खड़ी है। ठीक है, कतार के दूसरे छोर पर लता खड़ी है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ये हमारे हुए थे अभी लाइनर अरेंजमेंट हुआ था। अब आता है सर्कुलर अरेंजमेंट। क्या आता है? सर्कुलर अरेंजमेंट, वृत्तीय क्रम व्यवस्था। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जब पूछा जाता है ना, तो इसमें एक वृत्त में लोगों को बिठाया जाता है, एक सर्कल में लोगों को बिठाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो प्रेक्षक है उसका मुख केंद्र की ओर हो सकता है। ठीक है, और केंद्र से यानी कि सेंटर की ओर हो सकता है। सेंटर की ओर हो सकता है और सेंटर से आउट भी हो सकता है। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं हम सेंटर की ओर जब हमारा मुख होगा उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, अब हमने कहा कि ये हमारे लोग बैठे हैं जिसका मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, तो हमारा जो दायां है वो इसका दायां होगा और हमारा जो लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट होगा। इस प्रकार से हम
चलेंगे। ठीक है, अब एक बात और बता दूं, यदि मुख केंद्र की ओर हो, ठीक है, तो जब हम राइट चलेंगे तो हमें चलना होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब हम राइट चलेंगे तो हमें चलना होगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब हमें लेफ्ट चलना हो, ठीक है, तब हम चलेंगे क्लॉकवाइज। किस कंडीशन में? जब हमारा मुख सेंटर की ओर हो। उस कंडीशन में हम जब राइट की बात करेंगे, दाएं की बात करेंगे, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना होगा। ठीक है, और लेकिन जब हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे, जब हम दाएं की चलने की बात करेंगे, दाएं दिशा की बात करेंगे, तब हमें क्लॉकवाइज चलना होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कब? जब सेंटर की ओर हमारा मुख हो, तब हमें ये कंडीशन करनी है। ठीक है, अब बात आती है कि यदि हमारा मुख सेंटर की ओर नहीं हो, तब क्या करेंगे? यदि हमारा सेंटर की ओर से मुख बाहर की ओर है, ठीक है, यदि हमारा मुख सेंटर से बाहर की साइड में है, तब क्या करेंगे? तब हमारा जो राइट होगा वो हमारा क्लॉकवाइज के हिसाब से होगा। जब राइट की बोलेगा तो क्लॉकवाइज में बोलेगा, और लेफ्ट में बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए। ठीक है, जब केंद्र से अलग हो हमारा मुख। ठीक है, ये चीजें इस जगह पे ध्यान रखनी है। एक बार दोबारा से बता देता हूं कि मुख जब केंद्र की ओर होगा, तब राइट चलना है हमें एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और लेफ्ट चलना है हमें क्लॉकवाइज। ठीक है, और जब हमारा मुख केंद्र से बाहर की ओर होगा, तब हमें राइट चलना है क्लॉकवाइज और लेफ्ट चलना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम रिवीजन करेंगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमने आज इसमें एक एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे कहा गया है कि 6 मित्र A B C D E और F एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि A B C के बीच में है। ठीक है, A B और C के बीच में है। अब सबसे पहले तो हमने बना ली एक गोल मेज, ये हमारी गोल मेज हो गई। अब सब कितने लोग हैं इसमें? 6 लोग हैं, तो आप इनको 6 लोगों को बैठाने के लिए पोजीशन बना लो। और कहाँ बनाए? और ये हमने यहाँ पे बना दी। ठीक है, 6 लोगों की पोजीशन होगी कि इस प्रकार से बैठे हुए हैं ये। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि A B और C के बीच में है। ठीक है, अब हम बैठा रहे हैं। अब इसने मुख नहीं बताया है कि किधर दे रखा है। अब मेज पर बैठे हैं तो मुख तो सेंटर की ओर ही होगा, सीधी बात है। ठीक है, मुख किधर है? इनका सभी का सेंटर की ओर है। ठीक है, A B और C के बीच में है। अब A को बैठाइए कहीं पे, कहाँ पर बैठाएं? हम A को बैठा देते हैं, यहाँ पर बैठा दिया हमने A को। ठीक है, B और C के बीच में है, B और C के बीच में है, तो B हमारा ये रहा और C हमारा ये रहा, इनकी इन दोनों के बीच में है। अभी इनकी पोजीशन ये फिक्स नहीं है कि ये इन्हीं इस जगह पर बैठेंगे, इनके स्थान आपस में चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, B और C। अब क्या कह रहा है? D, आगे पढ़ते हैं। D के ठीक दाएं C बैठा है, D के ठीक दाएं C बैठा है। अब C यहाँ पर है, D को हम यदि यहाँ पर बैठाएं तो D का दायां किधर रहेगा? इधर रहेगा,
क्योंकि सेंटर की ओर मुख कर रखा है, और जब दाएं बोल रहा है यानी कि राइट बोल रहा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा सी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा सी तो यहाँ पर है, ठीक है। और यदि हम डी को यहाँ पर बैठा दें तो तब हम दाएं चलेंगे, तो हमारा सी यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, हम सी को यहाँ पर तो बैठा सकते हैं भाई, तो फिर बैठा दीजिए, टेंशन क्या है, ठीक है। हमने सी को यहाँ पर बैठा दिया, बी को यहाँ पर बैठा दिया, और डी को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देख लीजिए, ए बी और सी के बीच में है, सी डी के ठीक दाएं है, डी के ठीक दाएं कौन है, सी बैठा है। अब कह रहा है बी एफ और ए के बीच में है, बी है वो एफ और ए के बीच में है। अब ए तो इधर है हमारा, तो एफ कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एफ और ए के बीच में हो गया बी, ठीक है। अब एक स्थान खाली रह गया जिस पर हम किसको बैठा देते हैं, ई को बैठा देते हैं। कौन बैठ गया, ई बैठ गया। तो कह रहा है बैठा है तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है। अब इसने कहा है एफ के ठीक दाएं। अब दाएं पूछ रहा है, सेंटर की ओर मुख है तो हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एफ हमारा ये रहा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ठीक दाएं कौन मिला हमें, ई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, ठीक है, कि एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। हमने अभी बताया 6 मित्रों का क्रम निम्नवत बैठा है, इसी प्रकार से बैठाए हम। कहीं भी बैठा सकते हैं आप, ये नहीं है कि मैंने इस जगह पे बैठाए तो आप इसी जगह पर बैठाओ, कोई कहीं पे भी बैठाओ, लेकिन जो इसने कंडीशन दी हुई है ना, वो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, वो कंडीशन आपकी लागू होनी चाहिए। वो जो उसने शर्त रखी है कि वो इस स्थान पर बैठा है तो वो उसी जगह पर बैठा हुआ होना चाहिए, उसका क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। यदि उसका क्रम चेंज हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हमने कहा एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, ई बैठा, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, प्रकार नंबर 3 टाइप थर्ड की ओर, कि टाइप थर्ड में किस प्रकार से बिठाया जाता है। टाइप 1 में हमने बात की लाइनर की, टाइप 2 में हमने बात की सर्कुलर की, ठीक है। और टाइप थर्ड में जो आता है वो आता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित करा जाता है, इस प्रकार से बिठाया जाता है। इसमें एक आकृति ले दी हमें चौकोर, ठीक, जरूरी नहीं है ये आयताकार ही में ही बैठाए, वृत्ताकार उसमें रेक्टेंगुलर में बैठाए, स्क्वायर में बैठा सकता है, और एक षटकोणीय में भी बैठा सकता है। आगे हम बात करेंगे उसके ऊपर भी, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर की, कि एक चौकोर आकृति का निर्माण किया जाता है। टेबल मान लीजिए, टेबल है। अब इसके सामने आमने सामने दोस्तों को बैठाना है, तो इसके अंदर दाएं और बाएं किस प्रकार से होते हैं। जब टेबल पर बैठे हैं, इसके अंदर हमेशा सेंटर की ओर ही मुख रहता है, ठीक है। यदि बोले तो सेंटर से बाहर रखो, अदरवाइज ये सेंटर के अंदर ही रहता है। इसके अंदर, हाँ, वृत्त के अंदर सेंटर से बाहर बोल देता है क्वेश्चन में कई बार, लेकिन इसके अंदर सेंटर की ओर ही मुख रहता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है हमने ये बैठा दिए, मान लीजिए ए बी सी और डी, इस प्रकार से बैठा दिए हैं लोग। तो अब इसके अंदर क्या होगा, वृत्त वाला ही सिस्टम रहेगा इसके अंदर भी। इसका दायां हमारा दायां, इसका बायां हमारा बायां। वृत्त के अंदर हम जब सेंटर की ओर मुख रहता था तब क्या करते थे, राइट चलने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते थे, और लेफ्ट के लिए हम क्लॉकवाइज रोटेट करते थे,
ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, सी का दायां कौन होगा बी, बी का दायां कौन होगा ए का दायां कौन होगा डी, और डी का दायां कौन होगा सी। ठीक है, यदि हम लेफ्ट की बात करें तो डी के लेफ्ट कौन है ए के लेफ्ट कौन है बी के लेफ्ट कौन है सी, और सी के लेफ्ट कौन है डी। ठीक है, इस प्रकार से ये रोटेशन चलता है। अब हमने बात की, ये तो हो गया रेक्टेंगुलर शेप में। अब एक आता है षटकोणीय, यानी कि जिसकी 6 भुजिए हों, 6 कोण हों, उस टेबल का एक छोर ने व्यक्तियों को किस प्रकार से बिठा सकता है। ठीक है, तो पहले हम एक शेप बना लेते हैं उसकी। तो ये हो गया हमारा षटकोणीय शेप बन गई। ठीक है, अब इस पर उसने मुख सेंटर की ओर ही रहेगा। ठीक है, तो वो कॉर्नर पर बिठाएगा, यानी कि कॉर्नर पर बिठाएगा, लोगों को कॉर्नर पर भी बिठा सकता है, इस पोजीशन पर भी बिठा सकता है, कहीं भी बिठा सकता है। हम लेके चलते हैं कॉर्नर पर बिठा के, कि कॉर्नर पर बिठा रखे हैं या कॉर्नर पर खड़े कर रखे हैं इस शेप के अंदर। ठीक है, या इस शेप के अंदर कोई भी वस्तु रख रखी है, ऑब्जेक्ट रख रखा है जिसका मुख सेंटर की ओर मान लीजिए। ठीक है, उसका फ्रंट किधर है, ऑब्जेक्ट का सेंटर की ओर। तो इस पर बैठा है ए ऑब्जेक्ट, इस पर हमने बी, इस पर सी, इस पर डी और ई, और ये हो गया एफ। ठीक है, इस प्रकार से है। अब यहाँ पे भी क्या, जो हमने अभी पढ़ा था कि रेक्टेंगल में किधर से किधर जाना है, ए का दायां बोला, दायां तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एफ आएगा। ठीक है, ए का बायां तो क्लॉकवाइज चलना है। सर्कुलर पोजीशन में अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए ही चलना है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, बी का बायां कौन सा होगा सी, सी का बायां डी, डी का बायां ई का बायां एफ। ठीक है, और एफ का बायां ए। अब यदि हम बात करें आपके दाएं की, तो ए का दायां एफ, एफ का दायां ई का दायां डी, डी का दायां सी, सी का दायां बी, और बी का दायां ए। ये राइट हो गया हमारा, और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, राइट के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और लेफ्ट के लिए हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 मित्र एक आयताकार मेज पर बैठे हुए हैं। एक आयताकार मेज है, ठीक है, ये रही। इस पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर है, रमेश सुरेश के दाईं ओर है। हमने रमेश को यहाँ पर बैठाया, सुरेश को यहाँ पर बैठा दिया, तो रमेश सुरेश के दाईं ओर हो गया, क्योंकि हमें पता है कि क्लॉकवाइज चलेंगे तभी तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तभी तो दाएं आएगा। तो सुरेश के दाईं ओर कौन हो गया, रमेश हो गया। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे क्या कहता है, रमेश सुरेश के दाईं ओर है, इतना सही हो गया, तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। अब कह रहा है महेश लोकेश के बाईं ओर है, बाईं ओर है, तो हमें कैसे चलना है, महेश लोकेश के बाईं ओर है, तो लोकेश का बायां, लोकेश को हम यहाँ पर बैठाएं तो लोकेश का बायां यानी कि क्लॉकवाइज चलने पर क्या आएगा, महेश यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, महेश इधर आ गया। ठीक, दोनों कंडीशन पूरी। कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं। अब ये कह रहा है कि कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है।
अब ये तो हमें पहले ही पता चल रहा था कि 2 पोजीशन खाली रह गई, यही आ रहा है। अब ये कह रहा है कि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। ठीक है जी, हम भी तो यही कह रहे हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे, लोकेश सुरेश के बाईं ओर बैठ रहा है। ठीक है जी, सही है, हमारी हमने सही बिठाए हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आमने सामने कौन से 2 मित्र बैठे हैं। तो आमने सामने कौन कौन से बैठे हैं? एक तो बैठे हैं सुरेश और महेश, ठीक है, और एक बैठे हैं रमेश और लोकेश। अब ऑप्शन देख लीजिए कि आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। रमेश और लोकेश दे रखा है, यही आंसर है। और कोई सा? रमेश सुरेश, ये तो साइड में बैठे हैं लेकिन अपोजिट में पूछा है। सुरेश लोकेश, ये भी साइड में बैठे हैं। ठीक है, महेश लोकेश, ये भी साइड में बैठे हैं। तो रमेश और सुरेश जो है एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे आपको एक दोबारा से दिखा देता हूँ। हमने कहाँ पे बैठा है? कहीं पे बैठा हो, वही कंडीशन है। हमने सुरेश को यहाँ पे बिठाया था, रमेश को यहाँ पे बिठाया था, लोकेश को यहाँ पे बिठाया था और महेश को यहाँ पे बिठाया था। आंसर हमारा तब भी वही आया। ठीक है, अब इसमें हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें आप देख लीजिए, इसमें भी यही कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। जो इसने निर्देश दिया है कि इस तरीके से बैठाना है तो उसी तरीके से बैठाना है। दोस्तों, इस 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसका रिवीजन करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक करते हैं, हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे से करा रहे हैं। यदि आपको कोई त्रुटि भी लगती है तो उसको कमेंट करें, कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी जो नॉलेज है, जो ये जानकारी है, वो अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में करने वाले हैं हम सिटिंग अरेंजमेंट का रिवीजन, इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन का करते हैं हम, आपको पता है पिछली वीडियोज में कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।